हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज का ये लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन को लेकर के, जिसमें बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। कई बार बच्चे आते हैं और कहते हैं कि सर डिफरेंशिएशन के अंदर आपने जो भी रूल्स बताया, सारे रूल्स क्लियर है, सारा फॉर्मूला याद है, लेकिन उसके बावजूद भी फिजिक्स में सवाल नहीं बन रहे हैं। हाँ, होता है ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि किस टाइप के सवाल में डिफरेंशिएशन करना है और किस टाइप के सवाल में इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों, आज आप इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखेंगे, आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के सवाल में डिफरेंशिएशन किया जाता है, किस तरह के सवाल में इंटीग्रेशन किया जाता है। यानी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन वाला पार्ट, जिस पार्ट का हम लोग को जरूरत होता है, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों को जरूरत होता है, वो पूरा का पूरा आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो कई बार क्या होता है कि डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ डिफरेंशिएशन का बात करते हैं, लेकिन उसका जड़ कहीं और है। जड़ कहाँ है? तो आपका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। सारा का सारा खेल किसका है? रेट ऑफ चेंज का है। रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए y का इनिशियल वैल्यू y1 है और x का इनिशियल वैल्यू क्या है? x1 है। इस तरह से लिख रहे हैं, मतलब ये है कि y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। y किसका फंक्शन होगा? x का फंक्शन होगा। अब y का इनिशियल वैल्यू है y1, x का इनिशियल वैल्यू क्या है? x1। अगर मान लीजिए यहां पर हम लोग x को चेंज कर दें, x को बदल करके x2 कर दें, तो डेफिनेटली y जो किस पर डिपेंड कर रहा था? x पे ही डिपेंड कर रहा था, तो निश्चित तौर पे y भी चेंज होगा और y का जो फाइनल वैल्यू है इसको हम y2 लिख दिए। तो इसको लिखने का मेथड होता है कि आप इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और ये जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी ये y का रेट ऑफ चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में है। आगे आप इसको ये भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये डेल्टा y है, डेल्टा y कहने का मतलब चेंज इन y, नीचे डेल्टा x है, डेल्टा x कहने का मतलब चेंज इन x। और कोई भी चेंज अपने सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स के अंदर, या जब भी आप चेंज की बात करते हैं तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस टर्म को हम लोग रेट ऑफ चेंज के नाम से जानते हैं। अपने सिलेबस में देखिएगा तो रेट ऑफ चेंज को 2 टाइप से डिफाइन किया गया है। रेट ऑफ चेंज 2 टाइप से डिफाइन किया गया है। ये जो टर्म है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज को हम लोग 2 टाइप से डिफाइन करते हैं। एक हो जाता है अपना यहां पर एवरेज रेट ऑफ चेंज, और सेकेंड हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एक को हम लोग बोलते हैं एवरेज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और सेकेंड हो जाता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, या फिर कह दीजिए 2 इंस्टेंट्स, रेट ऑफ चेंज बिटवीन 2 इंस्टेंट्स। इसको आप कह सकते हैं इट इज डिफाइंड फॉर, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल दैट इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज बिटवीन 2 इंस्टेंट्स, 2 इंस्टेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं 2 पॉइंट्स। रेट ऑफ चेंज बिटवीन 2 इंस्टेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे आप ऊपर लिख रहे थे, अभी ऊपर लिखा जा रहा था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू लिख रहे हैं हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या है? x1 है। इस तरह से आप जहां पर भी रेट ऑफ चेंज को फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एवरेज रेट ऑफ चेंज को फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर 2 पॉइंट वेल डिफाइंड होगा, एक होगा फाइनल, एक होगा इनिशियल, एक फाइनल है, एक इनिशियल है। ये वाला कभी हम लोग का सरदर्द नहीं बनता है, बचपन से हम लोग इसी के बारे में करते आए हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज को ही फाइंड करते आए हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, फाइनल वैल्यू पता है, इनिशियल वैल्यू पता है, आप आसानी से रेट ऑफ चेंज को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सेकेंड पार्ट है,
जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब होता है इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट that is rate of change at particular या फिर कह दीजिए कि certain instant या फिर आप पॉइंट भी कह सकते हैं। दैट इज, इसको लिखने का तरीका है dy अपॉन क्या लिखेंगे dx। और ये फाइंड करना मेन सवाल होता है, ये फाइंड करना कि आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कैसे फाइंड करेंगे फिजिक्स के अंदर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब क्या, सर्टेन पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कोई सवाल कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, यानी एक इनिशियल है, दूसरा क्या फाइनल है। फ्रॉम समस्तीपुर टू पटना, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, इस तरह से अगर हम लोग कोई भी सवाल कर रहे हैं जिसमें एक इनिशियल है दूसरा फाइनल है, तो वहां पर जो भी बात किया जाएगा रेट ऑफ चेंज को लेकर के, वो सारा रेट ऑफ चेंज एवरेज वाला हो जाएगा। लेकिन उसी में कर दिया जाए एट 3 सेकेंड, एट 4 सेकेंड, एट 8:30 PM, एट 9 AM PM, जो भी रहे, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट पर आपसे कोई भी सवाल किया जाए, वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मोमेंटम फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, जो कुछ भी एक सर्टेन पॉइंट पर फाइंड करना हो, तो सर्टेन पॉइंट पर फाइंड करने के लिए आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे। और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसी के वजह से आप फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन को पढ़ रहे हैं। यानी जितना भी सवाल आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का होगा, सर्टेन पॉइंट पर फाइंड करने का होगा, और जितना भी टर्म फिजिक्स के अंदर रेट ऑफ चेंज डिफाइंड है, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, या और भी कुछ आगे पावर हो, जितना भी क्वांटिटी, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आप रेट ऑफ चेंज के टर्म में डिफाइंड किए हैं, सभी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन को करेंगे। और भी एप्लीकेशन है जो कि आपको सेशन में आगे क्लियर किया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का और उसके रूल को लेकर के। डिफरेंशिएशन, अब आ जाते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कह सकते हैं आप इट इज ए प्रोसेस बाय विच we are find instantaneous rate of change, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यहां पे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को फाइंड करेंगे। जैसे आपका लिखा हुआ है कि हेयर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, देन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको लिखने का तरीका होगा dy बाई dx, लिखने का तरीका होगा dy बाई dx। और इसी को फाइंड करने का प्रोसेस, dy बाई dx को फाइंड करने का प्रोसेस क्या है आपका, डिफरेंशिएशन है। dy बाई dx को फाइंड करने का प्रोसेस डिफरेंशिएशन है। अब पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के सभी रूल के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे फिजिक्स में इसका क्या एप्लीकेशन होगा। तो सबसे पहले यहां पर रूल वन है आपका, रूल 1, जिसमें कहा जा रहा है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है। y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, इसको हम लोग पावर रूल के नाम से भी जानते हैं। y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, इसको पावर रूल के नाम से भी जानते हैं। n यहाँ पर आपका रियल नंबर होता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन यानी मतलब आप फाइंड क्या कर रहे हैं, dy बाई dx, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं। तो रूल 1 ये कहता है, पहले तो आप y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, dx टू दी पावर n बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। रूल 1 कहता है कि आपको पावर से मल्टीप्लाई कर लेना है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेना है।
पावर से मल्टीप्लाई कर लेना है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपसे यहां पर पूछा जाए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा। तो आपको यहां पे कुछ नहीं करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या चाहिए, इतना आसान है कि पावर से आपको मल्टीप्लाई करना है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, मान लीजिए आपको ये दे दिया गया है y इक्वल टू सीधा x दे दिया गया। अब x, बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पावर में कुछ नहीं है सर, यहां पर तो आप बताए कि पावर से मल्टीप्लाई करना है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो है ना, यहां पर कितना है, 1 है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, dx बाई डी एक्स, पावर से मल्टीप्लाई करना है मतलब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, x टू दी पावर 0, मतलब आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है आपके डिफरेंशिएशन का यही है कि पावर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा लेंगे। कोई भी दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया जाए y इक्वल टू रूट एक्स। अब यहां पर आप सोचेंगे कि ये तो रूट एक्स दे दिया गया है, पावर तो है नहीं, तो क्या आप रूट एक्स को लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, यानी एक्स टू दी पावर 1/2 बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में से एक घटा दिया जाएगा। आप आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास dy बाई डी एक्स 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो हम ये कहेंगे आपको कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको तो हम लोग एज ए रिजल्ट याद रखते हैं क्योंकि कई बार सवाल में डायरेक्ट यूज हो जाता है। तो जब भी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये रूल 1 हो गया कि पावर से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। रूल 1 में आपको बताया गया कि पावर से मल्टीप्लाई कर लेना है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आगे देखते हैं, आगे है यहां पर रूल 2, आगे है अपने पास रूल 2, ये रहा रूल 2। रूल 2 में कहा जा रहा है y इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर n। यहां पर जो आप ये a देख रहे हैं ये a कांस्टेंट है, ये a अपना कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है यानी ये नहीं बदलने वाला, y इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर n। तो लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई का वैल्यू a एक्स टू दी पावर n अपॉन डी एक्स, a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx के पावर n बाई क्या हो जाएगा dx। अब आप इसको गौर से देखिए, जो रूल 1 में हम लोग कर रहे थे वही फिर से आ गया, जो रूल 1 के अंदर किया जा रहा था फिर से वही आ गया। तो यहां पर फिर से आप लिख सकते हैं इसको dy बाई डी एक्स, ए बाहर है, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पावर को बाहर करेंगे, सॉरी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ये लीजिए, आपको यहां पर दे दिया गया y इक्वल टू 3x स्क्वायर, लीजिए अब ये डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है आपसे कि 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट जब भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में हो तो इसको ढोने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डिफरेंशिएशन से पहले ही बाहर रख लीजिए। आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा किसका, dx स्क्वायर बाई dx का, तो यहां से आ जाएगा अपने पास, पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए कभी सवाल आ जाए y इक्वल टू 2 रूट एक्स, तो यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर होगा, d रूट एक्स बाई डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी सर जी आपको बताए हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखते हैं 1/2 रूट एक्स, ये 2 और 2 मारा जाएगा, आ जाएगा अपने पास यहां से 1/रूट एक्स। कोई भी सवाल है, अगर मान लीजिए कि यही सवाल दे दिया गया है y इक्वल टू 4x³ दे दिया गया है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे 4x³ बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट से कोई मतलब है नहीं, x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, आ जाएगा यहां से 12x स्क्वायर। तो ये रूल 2 कहता है। रूल 2 भी आपका क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को बाहर कर लेना, फिर आना वहीं पे है, पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर में से एक घटा देना है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग रूल 3। आगे है अपने पास रूल 3। रूल 3 में क्या कहा जा रहा है
तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है y इक्वल टू ए, सीधा कांस्टेंट है, लीजिए अब ये एक कांस्टेंट है y इक्वल टू ए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन? तो अभी आप इसको ये लिख सकते हैं y इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो हाँ सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से आपको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ए कांस्टेंट है, बाहर ही रहने दीजिए, एक्स टू दी पावर 0 बाई क्या हो जाएगा dx। कहा जा रहा है कि आपको पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेना है। लीजिए आप 0 से मल्टीप्लाई कर लिए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कभी भी आपसे पूछा जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है? 0 ही होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट्स ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे ये हमेशा क्या रहेगा? 0 ही। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा y इक्वल टू 2√7 dy बाई डी एक्स, देख लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, क्या आ जाएगा? 0। आपसे पूछा जाएगा y इक्वल टू, आपको पाई दे दिया जाएगा, पाई भी एक कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स, डी पाई का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 0। तो कभी भी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा का हमेशा क्या रहेगा? 0 का 0 ही रहेगा। आगे है रूल 3, आगे है यहां पर अपने पास रूल 3। रूल 3 ये रहा, यहां पर y इक्वल टू यू प्लस माइनस भी प्लस माइनस जेड दिया गया है, u प्लस माइनस भी प्लस माइनस जेड। जब इस तरह से लिखा जाता है रूल को तो बच्चे घबरा जाते हैं कि सर y प्लस माइनस क्या, u प्लस माइनस भी प्लस माइनस जेड, इस तरह से लिखा हुआ है। तो बच्चों घबराना नहीं है, यहाँ पर u भी और z सब एक ही फंक्शन का, एक ही वेरिएबल का फंक्शन होगा। अगर x के टर्म में है तो सभी x के टर्म में होगा, अगर y के टर्म में है तो सभी किसके टर्म में आ जाएगा? y के टर्म में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको हेयर u जो है ये फंक्शन है किसका? x का। v जो देख रहे हैं ये भी फंक्शन होगा किसका? x का। एंड आप z जो देख रहे हैं ये भी फंक्शन होगा x का ही। यहाँ पर हम लोग इसको कहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं। ये डिफरेंशिएशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, फाइंड आप dy बाई डी एक्स ही कर रहे हैं, y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू मतलब du बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स में आप y का वैल्यू पुट कर देंगे, u प्लस माइनस भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। अब सभी टर्म को अलग अलग कर देंगे, जितना भी टर्म है सभी टर्म को dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स प्लस माइनस dz बाई क्या लिखेंगे? dx। जैसे ही आप इसको अलग अलग करेंगे, जैसे ही आप अलग अलग करेंगे ये या तो रूल 1 पर आएगा या फिर रूल 2 पर आएगा या फिर रूल 3 पर आएगा। यानी पहले जो आपने रूल पढ़ रखा है 1, 2 और 3 में, उसी किसी ना किसी रूल पर आएगा, आपका सवाल इजिली सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ये दे दिया गया है एग्जाम्पल के लिए कि y इक्वल टू 4x³ माइनस 3x² प्लस 8x। अब इसी का डिफरेंशिएशन आपको करना है, y इक्वल टू 4x³ माइनस 3x² प्लस 8x दे दिया गया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब आप फाइंड कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब फाइंड कर रहे हैं dy बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग लिखेंगे d 4x³ बाई डी एक्स माइनस d 3x² बाई क्या लिखेंगे? dx प्लस d 8x बाई क्या लिखेंगे? dx। सभी को अलग अलग कर दिए, सभी को अलग अलग, u है, v है और z है। जैसे मान लीजिए बहुत बच्चों को ऊपर में u v और z में दिक्कत रहा होगा, तो ये आपका u है, ये v है और ये क्या है? z है। ये वाला टर्म u, ये वाला u, ये वाला टर्म v और ये वाला टर्म क्या है? z है। अब यहां से आप क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पावर से मल्टीप्लाई करना होता है, पावर में से एक घटा लेना होता है। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा
12x² माइनस 6x और प्लस क्या हो जाएगा 8। तो यही डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो फंक्शन दिया हुआ था 4x³ माइनस 3x² प्लस 8x। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग यही लिखेंगे 12x² माइनस 6x प्लस क्या हो जाएगा 8। कोई भी सवाल ले, मान लीजिए इस तरह से दे दिया जाए v इक्वल टू 8t³ माइनस 6t² प्लस 7x, इस तरह से दे दिया, सॉरी x नहीं t, 7t इस तरह से दे दिया जाए। बच्चे कई बार गलती क्या कर जाते हैं, फलों में उनको आदत लगा हुआ होता है dy/dx फाइंड करने का। वो कब करते हैं, जब y किसके फंक्शन में होता है, x के फंक्शन में होता है। लेकिन आप यहां पे देखेंगे तो v किसके फंक्शन में है, u के फंक्शन, सॉरी t के फंक्शन में है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे dv/dt और ये आ जाएगा d8t³ माइनस d6t² बाई क्या हो जाएगा dt प्लस d7t बाई क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। अब आ जाएगा अपने पास यहां पर dv/dt इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए 24t² माइनस 12t और प्लस क्या लिखेंगे 7। तो यही डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, 8t³ 60² और 70, ये जो फंक्शन दिया हुआ था इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पर आपका रूल 1, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4 ये पूरे तरह से कंप्लीट हो गया होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं और होता भी नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे है यहाँ पर अगला रूल, रूल 5। इसमें है y इक्वल टू u/v, डिवीजन वाला रूल है ये। दो फंक्शन यहाँ पर x के हैं, मान लेते हैं x के फंक्शन है और दोनों किस में है, डिवीजन में है। हेयर ये कहा जा रहा है कि u फंक्शन है किसका, x का, और v किसका फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, इसका रूल कहता है कि आपको v को बाहर रखना है, u का डिफरेंशिएशन कर लेना है, माइनस u को बाहर कर देना है, v का डिफरेंशिएशन और पूरे को डिवाइड कर देना है v² से। मतलब दो फंक्शन जब डिवीजन में होंगे u/v के फॉर्म में होंगे तो v को बाहर रख करके u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर रख करके v का डिफरेंशिएशन और पूरे को डिवाइड कर देना है किससे, v² से। तो यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू दिया हुआ है 3x² प्लस 2, नीचे में 2x और नीचे में मान लीजिए दे दिया गया x² माइनस 4x, यही दे दिया गया। अब ये u/v के फॉर्म में है, इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है, यानी डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, ये आपका u है, ये v है। जो रूल कह रहा है पहले आप उसमें सेट कर लीजिए, जो डिफरेंशिएशन के अंदर होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, जो डिफरेंशिएशन से बाहर होगा उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा होगा वैसा ही लिख लिया जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूला में आपको सेट कर लेना है, बस फॉर्मूला में, थोड़ा बड़ा लगता है ये देखने में, लेकिन जो फॉर्मूला है उसमें सेट कर दीजिए। पहले आप v को बाहर रखेंगे, यानी x² माइनस 4x आपका बाहर होगा। उसके बाद d 3x² प्लस 2x को हम लोग डिफरेंशिएशन के अंदर करेंगे, बाई dx माइनस का साइन देंगे। अब 3x² माइनस 2x बाहर होगा, dx² माइनस 4x बाई क्या हो जाएगा dx, और पूरे को डिवाइड कर देंगे, पूरे को डिवाइड कर देना है किससे, x² माइनस 4x के होल स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर देना। ये अभी देखिए v को बाहर रख करके u का डिफरेंशिएशन, u को बाहर रख करके v का डिफरेंशिएशन। अब यहां पर आपको डिफरेंशिएट कर देना है, जो भी d के अंदर है, जो d से बाहर है उसका कुछ करेंगे ही नहीं। जैसे ये v डिफरेंशिएशन से बाहर है, जैसा है आप वैसा ही लिख डालेंगे, जैसा है वैसा ही लिख डालिए, यानी x² माइनस 4x बाहर रह जाएगा। अब यहाँ पे 3x² प्लस 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, पावर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस ये 3x² माइनस 2x डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। पूरे को डिवाइड कर देना है आपको, x² माइनस 4x का होल स्क्वायर, हो गया डिफरेंशिएशन। अब कहिएगा सर इसके आगे, तो इसके आगे भाई मेरे फिजिक्स में आपको दिया हुआ होगा कहां पे फाइंड करना है, इस वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ होगा, पुट करेंगे आ जाएगा। तो रूल ध्यान रखना है कि जब दो फंक्शन डिवीजन में होंगे तो v को बाहर रख करके u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर रख करके v का डिफरेंशिएशन और पूरे को डिवाइड कर देना है किससे, v² से। जो रूल कहता है सेट करेंगे उस रूल में, बाद बाकी डिफरेंशिएशन में वही है, पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर में से एक आपको घटा लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहने का मतलब क्या, वही 6 साइन कॉस टैन कॉसेक इन्हीं सभी का। तो सबसे पहले मान लीजिए यहां पर दे दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। आगे है y इक्वल टू कॉस एक्स, आगे है y इक्वल टू टैन एक्स। देखिए, तो जब भी आपसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, dy बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। साइन के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉस एक्स। आगे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन, आगे है अपना कॉस एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। कॉस के लिए हम लोग यूज करते हैं माइनस साइन एक्स। आगे है यहाँ पर dy बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू पुट करेंगे tan x, और ये डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। आगे आ जाइए, आगे होगा y इक्वल टू कॉट एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉट एक्स बाई क्या लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू, यहां से आ जाएगा अपने पास कॉसेक स्क्वायर एक्स, और वो भी किस में होगा, निगेटिव में होगा। आगे हो जाएगा y इक्वल टू सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना है, लिखते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स, डी सेक एक्स बाई डी एक्स, और ये लिखा जाता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। जब भी साइन का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा आप बताएंगे कॉस एक्स, जब भी आपसे कॉस का डिफरेंशिएशन पूछा जाए माइनस साइन एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन पूछा जाए सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा सेक एक्स इंटू क्या बताइएगा टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉट एक्स। आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हुआ है सभी का डिफरेंशिएशन क्या है, निगेटिव है। जैसे कॉसेक के लिए निगेटिव, कॉट के लिए भी निगेटिव, और कॉस के लिए भी क्या है, निगेटिव है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एनी हाउ आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे इसमें बढ़ेंगे हम लोग अगले रूल के तरफ। ये हम लोग का रूल 7 हो जाएगा, रूल 7। रूल 7, रूल 6 इसमें आप लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले में, ये आपका रूल 6 था, रूल 6। आगे आ जाएगा रूल 7 जिसमें दो फंक्शन आपको मल्टीप्लीकेशन में दिया गया है, y इक्वल टू यू इंटू भी। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में दिया गया है, दो फंक्शन है आपके पास और दोनों के दोनों मल्टीप्लीकेशन में दिए गए हैं, u इंटू भी के फॉर्म में दिया गया है। तो dy बाई डी एक्स, यहां पे हम लोग u को बाहर रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस v को बाहर रख करके u का डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां पे u को बाहर रख करके v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर रख करके u का डिफरेंशिएशन। इस रूल के तहत हम लोग u इंटू भी वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे y इक्वल टू आपको दे दिया जाए 3x स्क्वायर साइन एक्स, ये दे दिया गया है y इक्वल टू 3x स्क्वायर साइन एक्स। अब यहां पर ये कह देते हैं कि अपना u है, और ये जो बगल में आप देख रहे हैं ये क्या है, v है। तो जो रूल कहता है वही कीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू u को बाहर रखा जाएगा यानी 3x स्क्वायर बाहर होगा, v को डिफरेंशिएशन के अंदर किया जाएगा तो d साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस, अब साइन एक्स अपना बाहर हो जाएगा, d 3x स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3x स्क्वायर, जैसा है वैसा ही लिख लिया जाएगा क्योंकि ये डिफरेंशिएशन से बाहर है। आगे है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम लोग cos x प्लस ये अपना साइन एक्स बाहर होगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x। कोई भी फंक्शन u इंटू भी के फॉर्म में रहेगा तो आप इसी तरह से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मान लीजिए ये दे दिया जाए y इक्वल टू दे दिया गया है साइन x और इंटू कॉस एक्स ही दे दिया गया है। अब इसी का डिफरेंशिएशन करना है तो दो फंक्शन है यहाँ पर, ये फंक्शन को आप कह दीजिए कि ये u है और ये जो आपका फंक्शन है इसको आप क्या कह दीजिए v है। अब यहां पर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स
u को बाहर रखना है मेरे बच्चों, साइन x को आप बाहर रखिएगा, v को अंदर करना है, यानी cos x अंदर होगा प्लस cos x बाहर होगा, d साइन x, और बाई में क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। यहां से अपने पास क्या आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, साइन डिफरेंशिएशन से बाहर है, बाहर रहने दीजिए। cos का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन लिखेंगे माइनस साइन x प्लस cos x, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इस तरह से आप u इंटू भी फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे किसी भी सवाल के अंदर। अब आगे आपको बताया जा रहा है रूल 8 में कहा जा रहा है y इक्वल टू लॉग x, जहां पर भी आपको log x मिले लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग x बाई क्या हो जाएगा dx, और log x का डिफरेंशिएशन हम लोग यूज करते हैं 1 बाई x। आगे हो जाएगा यहां पर रूल 9 y इक्वल टू ई टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना हो लिखेंगे dy बाई डी एक्स डी ई टू दी पावर x बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रह जाएगा, ई टू दी पावर x ही रह जाएगा, ई टू दी पावर x ही रह जाएगा। तो इतना सारा रूल यानी 9 रूल जो भी बताया गया आपको, ये डायरेक्ट फंक्शन का है। अभी तक जितना भी फंक्शन दिया गया था आप सब में देख रहे हैं कि y डायरेक्ट फंक्शन था किसका, x का। तो इस तरह से ये सारा 9 रूल, और याद कर भी लेते हैं बच्चे, याद तो होता ही है, इस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, बच्चों से शिकायत भी नहीं है, ये सब करके रखे हुए रहते हैं वो, लेकिन फंसते हैं एप्लीकेशन में, सवाल में। उसके बाद देख लीजिए एक रूल और आपको ध्यान रखना होगा इनडायरेक्ट फंक्शन के लिए, एक रूल और, रूल 10 होगा ये, रूल 10 ये होता है चेन रूल का यूज कब करते हैं, इनडायरेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए। इनडायरेक्ट फंक्शन कहने का मतलब क्या, चेन रूल का यूज करते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन के लिए। इनडायरेक्ट फंक्शन का जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना होगा तो वहां पे आप किसका यूज कीजिएगा, चेन रूल का। इनडायरेक्ट फंक्शन कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे थे y इक्वल टू एफ ऑफ x, अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि y जो है डायरेक्ट फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ x आप बोल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट फंक्शन के लिए y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या है, y डायरेक्ट फंक्शन है किसका, x का। लेकिन यहीं पर अगर ये लिखा हुआ रहे कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ u ऑफ x, इसका मतलब ये हुआ कि y डायरेक्ट फंक्शन है u का और u डायरेक्ट फंक्शन है किसका, x का। यहां पर आप ये कहेंगे हेयर y इज इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ x, इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ x। ये जो y देख रहे हैं ये y x का कैसा फंक्शन है, इनडायरेक्ट फंक्शन है। और जहां पर भी इनडायरेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, जैसे देखिएगा फिजिक्स में ऑसिलेशन और एंड वेव वाला जो पार्ट है, जहां पे हम लोग वेव का इक्वेशन लिखते हैं, वेव का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, वेव का वेलोसिटी फाइंड करते हैं, जो कुछ भी वेग का जो पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है वो फाइंड करते हैं, तो वहां पर ज्यादातर हम लोग इनडायरेक्ट फंक्शन का ही यूज कर रहे हैं, चेन रूल का ही यूज कर रहे हैं। इनडायरेक्ट फंक्शन हो जाता है वहां पे, ये जैसे y u का फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन के लिए यानी जो भी आपका इनडायरेक्ट फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप किसका यूज कर लेते हैं, चेन रूल का। क्या कहता है ये, फाइंड आपको करना है dy बाई डी एक्स ही, फाइंड आपको करना है dy बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएशन हमेशा डायरेक्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो आप पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y u का डायरेक्ट फंक्शन है। अब यहां पर u का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये इस तरह से जब लिखते हैं, मैथ में तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, फिजिक्स में इतना से भी काम चल जाता है। तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यानी जब भी इनडायरेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा तो इस रूल का यूज करेंगे, इसका नाम होता है चेन रूल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कुछ भी हटके मिल जाए इक्वेशन में, y इक्वल टू आपको साइन 8x मिल जाए, हम आपको डिफरेंशिएशन बताएं किसका, साइन x का। लेकिन जैसे ही आपको साइन x दिखाई दे आप समझ जाइएगा ये सीधा सीधा नहीं बनेगा, यहां पर चेन रूल यूज करना होगा। तो दो तरीका है, एक तो है आप ये जो 8x है इसको u कंसीडर कर लीजिए और फाइंड कर लीजिए आप
dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए और यहां पर हम लोग u पुट कर देंगे। अब y इक्वल टू साइन 8x को क्या कंसीडर कर लिए हैं u, तो यहां से आ जाएगा ये साइन u, नीचे में हो जाएगा du इंटू डी यू अपना 8x है, 8x बाई क्या हो जाएगा dx। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos u इंटू क्या लिखेंगे 8x का डिफरेंशिएशन 8, आप लिख सकते हैं 8 cos u, किसको कंसीडर किए थे 8x को, यही आ जाएगा dy बाई dx, ये रिजल्ट आ जाएगा 8 cos 8x, ये आ जाएगा किसका sin 8x का डिफरेंशिएशन। लेकिन हम लोग इतना करते नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता एग्जाम में। आप इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट ही ज्यादा बढ़िया है, आसानी से हो जाता है। आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू है साइन 8x, यहां 8x है, आप नीचे भी क्या लिख लेंगे 8x इंटू डी 8x बाई क्या हो जाएगा dx। 8x साइन 8x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी 8x के रिस्पेक्ट में, इंटू डी 8x बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहां से लिखेंगे हम लोग dy बाई dx इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cot cos 8x इंटू 8x का क्या आ जाएगा 8। लीजिए फिर से वही आ गया। तो ये कंसीडर कर करके इतना मतलब थोड़ा लेंथ बड़ा करने से कोई बेनिफिट नहीं है, जो दिया है उसी के रिस्पेक्ट में इस तरह से चेन रूल का आप यूज कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं एक सवाल ऐसा भी आ जाए, अगर इस तरह का सवाल आ जाए आपको y इक्वल टू लॉग 4x प्लस 2, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू लॉग 4x प्लस 2 को। और सर जी आपको किसका बताएं है कि 4x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे आप 1 बाय एक्स लिखेंगे, लेकिन यहां पर दे दिया गया है log x का 1 बाय एक्स, लेकिन आपको दे दिया गया है log 4x प्लस 2 का। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग 4x प्लस 2 बाई डी 4x प्लस 2 इंटू डी 4x प्लस 2 बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। लॉग के लिए 1 बाय एक्स, एक्स के जगह पर 4x प्लस 2 पूरा लिख देंगे इंटू 4x का 4, 2 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया जाए y इक्वल टू कॉस 8x प्लस 5 दे दिया जाए, तो यहां पे डिफरेंशिएशन करना है तो बिल्कुल आसान है, dy बाई डी एक्स डी कॉस 8x प्लस 5 बाई डी 8x प्लस 5, मतलब जो यहाँ पे कॉस के एंगल में है, आर्गुमेंट में है, उसी को डायरेक्ट लिख देना है इंटू डी 8x प्लस 5 बाई क्या हो जाएगा dx। कॉस के लिए लिखेंगे माइनस साइन 8x प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू 8x का 5 लिखेंगे, सॉरी 8x का 8 लिखेंगे, और इसको लिखने का जरूरत नहीं है, 5 कांस्टेंट है 0 ही होगा, तो अपने पास आ जाएगा -8 साइन 8x और प्लस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो अभी तक यहाँ तक जो भी आपको बताया गया, केवल रूल्स बताया गया है कि किस टाइप पे होगा, आपको टाइप समझना होगा कि किस रूल के फॉर्म में है, फॉर्म को समझिए, रूल अप्लाई कीजिए। ये तो कर लेते हैं आप, मजा भी आता है, लेकिन सर दिक्कत ये है कि फिजिक्स में मामला फंस जाता है। फिजिक्स में मामला फंस जाता है कि किस सवाल में डिफरेंशिएशन करेंगे, किस सवाल में इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए, तो अब यहां से हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। ये आपको अभी हम पूरा रूल कंप्लीट करवाए हैं, अब अपने मुद्दे पर आते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में क्या काम आता है, तो फिजिक्स में ध्यान देना है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, इन फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। अब देखिए फिजिक्स में मेन दिक्कत क्या होता है, बच्चे फंसते कहां पर हैं। हर बार आपको y नहीं मिलेगा, हर बार आपको x नहीं मिलेगा, हर बार आप dy बाई डी एक्स नहीं फाइंड करेंगे। हाँ, वे वही होगा, वे वही होगा। अब मान लीजिए जहां पर अभी तक आपके पास y होता था, अगर यहां पर अपने पास डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, और आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में, y के जगह पर डिस्प्लेसमेंट है
और इंटीग्रेशन किया जा रहा है किसके डिफरेंशिएशन किया जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। किसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को हम लोग जानते हैं कि ये वेलोसिटी होता है। ये यहां पर वेलोसिटी दे देगा, ये आपको वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। फिर आगे मान लीजिए अपने पास है वेलोसिटी, ये रहा अपना वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। लिखेंगे डी वी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन। यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है यहां पर अपने पास मोमेंटम, आगे है अपने पास मोमेंटम। ये रहा मोमेंटम टी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, dp बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऐसा कहता है। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा सर, फोर्स मिल जाएगा। फिर आगे आएंगे इसी तरह से और भी कर सकते हैं, पूरा तो नहीं लिख सकते हैं कितना रेट ऑफ चेंज है अपने फिजिक्स के अंदर, लेकिन एक आइडिया जरूर यहां से डेवलप कर सकते हैं। आगे हो जाएगा अपने पास वर्क, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को आप पावर कहते हैं। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। फिर आगे आ जाइए, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान देना है। तो ये अभी फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट एप्लीकेशन अपने फिजिक्स के अंदर है, फर्स्ट एप्लीकेशन। ये फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको बताया जा रहा है कि इसका यूज कर रहे हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये जो कुछ भी देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। डिस्प्लेसमेंट का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन है। मोमेंटम का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, फोर्स है। वर्क डन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, पावर है। इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट है। जब भी आपको ये जितना भी देख रहे हैं ये सब इंस्टेंटेनियस होगा, जितना भी होगा, जो भी आप फाइंड किए यहां से डिफरेंशिएशन करके फाइंड कर रहे हैं, ये जितना भी आप देख रहे हैं सबके सब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। ये सब के सब इंस्टेंटेनियस होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, फोर्स है, पावर है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो मेरे बच्चों जब भी आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो, तो वहां पर आप क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। ये आपका पहला अप्रोच है। जहां पर भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दिखाई दे, आप सीधा जाकर के वहां पे डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, जो वैल्यू दिया होगा पुट करेंगे, जवाब मिलेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कहा जा रहा है, if a particle, if velocity of a particle, if velocity of a particle moving towards positive x-axis, moving towards positive x-axis is given by v equal to 8t square plus 3t minus 4 मीटर पर सेकेंड। मीटर, इस तरह का सवाल आपको काइनेमेटिक्स में मिलता है, मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 3 सेकेंड। आपको पार्टिकल का, सॉरी वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 3 सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कितना पर फाइंड करना है, 3 सेकेंड पर फाइंड करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और आपको क्या बताया गया, a इक्वल टू लिखते हैं हम लोग
dv बाई dt। आप यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दीजिए 8t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहां से आ जाएगा अपने पास a, पावर से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 प्लस क्या आ जाएगा 16t प्लस 3 हो जाएगा, 16t प्लस 3 और ये 4 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां पे फाइंड करना है तो सवाल कहा जा रहा है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर आपको बताना है। तो a इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 कितना आ जाएगा 51 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। हाँ 51 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बड़ा मुश्किल है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये डिफरेंशिएशन फिजिक्स में करना बड़ा मुश्किल है या आसान है। तो मेरा जवाब यही रहेगा बिल्कुल आसान है, इसमें तो गलती का भी कोई चांस नहीं है। अगर आपको आ रहा है सही तरह से, आप सारे रूल को याद रखे हुए हैं, आप एप्लीकेशन को समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यहां पर जो भी अटेम्प्ट लीजिएगा वो अटेम्प्ट सही ही होगा। आपका अटेम्प्ट कभी बर्बाद नहीं जाएगा, खराब नहीं जाएगा। कोई भी सवाल रहे, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट ही सीधा आप लिख दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में दे दिया गया है, कुछ भी ले लेते हैं 60 स्क्वायर प्लस 4t, इतना ही दे दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। हम लोगों से वेलोसिटी पूछा जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसके फंक्शन में गिवन है, टाइम के फंक्शन में गिवन है। तो सीधा आप यहां पे क्या कर देंगे, कुछ नहीं करना है, v इक्वल टू dx बाई dt। आप डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका 60 स्क्वायर प्लस 4t और बाई में क्या आ जाएगा बोल दीजिए dt आ जाएगा। यहां से आ जाएगा अपने पास भी 12t और प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 12t प्लस 4। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कहा जा रहा है 2 सेकेंड पे, तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड 12 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 4, यहां से आ जाएगा ये 28 मीटर पर सेकेंड, यहां से वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया कि जहां पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को फाइंड करना होगा वहां पर आप डिफरेंशिएशन कर देंगे। आई होप कि ये फर्स्ट एप्लीकेशन आपको पूरे सही ढंग से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कहां पे नहीं समझ में आया ये कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा, और फिर आगे का जो भी टॉपिक है जिसमें आपको परेशानी होता है, जिसमें सवाल नहीं बनता है, उसको भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है फिजिक्स में जहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन हो जाएगा, ये सेकेंड एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन में कहा जा रहा है जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो, फिजिकल क्वांटिटी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है इट इज यूज टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होगा तो वहां पर भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम का अप्रोच एकदम सीधा याद रखिए, ये स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 में हम लोग dy बाई dx को 0 करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल कर देना है 0 के इक्वल। स्टेप 2 भी लिया जाएगा यहां पर। स्टेप 2 में कहा जा रहा है कि आपको फाइंड करना है d2y बाई dx2 फाइंड करना है। अगर ये पॉजिटिव रहा मतलब ग्रेटर देन 0 रहा, तो यहां पर y इक्वल टू वाई मैक्सिमम मिलेगा। अगर मान लीजिए y इक्वल टू वाई मिनिमम मिलेगा, ये मिनिमम मिलेगा। अगर निगेटिव रहा, लेस देन 0 रहा, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको y मैक्सिमम मिलेगा, ये कहा जा रहा है। और ये d2y बाई dx2 जो देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होता है सेकेंड डिफरेंशिएशन का। सेकेंड डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या कि जब आप एक इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको कहा जाता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। ये इसको आप पढ़िएगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। ये सिंबल है d2y बाई dx2 किसका कि एक डिफरेंशिएशन
एक इक्वेशन को आप कितना बार डिफरेंशिएट किए हैं? 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं। तो जब भी मैक्सिमा और मिनिमा टाइप का सवाल आ जाए तो डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल कर देंगे। चेक करने क्योंकि अब देखिए ये वाला जो है यहाँ पर मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है, दोनों है। तो चेक करने के लिए कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, d2y बाई dx2 फाइंड करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो y मिनिमम होगा, अगर ये निगेटिव आ गया तो y क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल कर देना है आपको? 0 के इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल। dy बाई dx कोई भी फिजिक्स में जैसे कई बार सीधा मैक्सिमम क्लियर ही कर दिया जाएगा या फिर मिनिमम क्लियर ही कर दिया जाएगा आपके सवाल में, तब ये स्टेप 2 का जरूरत भी नहीं होता है। लेकिन अगर नहीं क्लियर किया हुआ है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है तो वहां पे आपको चेक करना होगा और चेक करके उसके बाद हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये दे दिया गया है और कहा जा रहा है हम लोग को देन फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो पहले तो यहां पर चेक करना पड़ेगा, जो आपको अप्रोच बताया गया है, जो भी यहां पर आपको स्टेप बताया गया है, सारे स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम का सवाल हो तो आपका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस क्या है 3, इक्वेशन को लिख देंगे। अब इसका आप फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या लिखेंगे? dy बाई dx, और इसको किसके इक्वल कर देना है? 0 के इक्वल। स्टेप 1 में कहा जा रहा है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन को आप किसके इक्वल करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपके पास इसका डिफरेंशिएशन, dy का वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बाई क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू 0। यहां से आएगा अपने पास 2x प्लस 4, 3 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू क्या? 0। यहां से आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4/2 इक्वल टू क्या आ गया? -2। x का वैल्यू निकल करके यहां पर -2 आ गया। अब इस -2 को जब इक्वेशन 1 में पुट किया जाएगा, यहां पर जब इस इक्वेशन में -2 को पुट कीजिएगा तो फंक्शन का वैल्यू अभी मैक्सिमम भी हो सकता है और क्या हो सकता है बोलिए ना? मिनिमम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ये पूरा एग्जैक्ट कंक्लूजन तक आप नहीं पहुंच पाए कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। आपने केवल और केवल स्टेप 1 का यूज किया है, dy बाई dx इक्वल टू 0, और ये कंडीशन तो दोनों के लिए है, मैक्सिमा के लिए भी है और मिनिमा के लिए भी है। तो आपको एग्जैक्ट ये पता करना होगा कि कौन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, मैक्सिमा या फिर मिनिमा। तो इस इक्वेशन को यानी जो डिफरेंशिएशन करके लाए हैं, ये वाला जो स्टेप देख रहे हैं, इस स्टेप का आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी डिफरेंशिएट कीजिएगा और इसी को लिखने का तरीका होगा d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 2 लीजिए, d2y बाई dx2 ग्रेटर देन क्या आ गया? 0 आ गया। d2y बाई dx2 ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? ये वाले कंडीशन को या ये वाले कंडीशन को? ग्रेटर देन 0, y क्या हो जाएगा? मिनिमम। यानी आप यहां पर ये कहेंगे कि एट x इक्वल टू -2, एट x इक्वल टू -2 y विल बी मिनिमम, y विल बी मिनिमम। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेकेंड डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा आया है, 0 से बड़ा पॉजिटिव आया है। सेकेंड डेरिवेटिव जब 0 से बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा? ये मिनिमम हो जाएगा। यानी जब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, अपना इक्वेशन 1 क्या है? तो इक्वेशन 1 है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस में शायद 4x है, हाँ 4x, 4 -2 और माइनस में क्या अपने पास 3 है, 3 यहां से सॉल्व कर दिया जाएगा, ये आ जाएगा 4 -8 -3, तो कितना लिखेंगे? ये -11, 11 4 में से 11 को माइनस कर दीजिए, -7। तो ये जो मिलेगा ये y का कैसा वैल्यू होगा सर? मिनिमम वैल्यू होगा। ये y का मिनिमम वैल्यू होगा। y x का वैल्यू कितना आया था? -2 यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, प्लस 4 इंटू -2 माइनस क्या हो जाएगा? 3। तो अपने पास आ जाएगा 8 और 3 11 आ गया, 4 में से उसको माइनस कर दीजिए, -7 हो जाएगा। तो -7 यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा y का। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का अपने सब्जेक्ट में यूज करेंगे। हालांकि आपके फिजिक्स में क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कर दिया गया होता है कि आपको मैक्सिमम फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, तो आज हम लोग एक तरह से जो भी बेसिक रूल था डिफरेंशिएशन का वो कंप्लीट किए हैं। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन था तो बताया गया, फिजिक्स का एप्लीकेशन हम लोग 2 तरह के सवाल में करते हैं। एक है
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को फाइंड करने के लिए, और दूसरा है मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए। अब इस पर क्वेश्चन का सेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखेंगे। आपका जो भी 11th फिजिक्स का जो भी टॉपिक वीक है, आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ रहा है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपका जो भी मैथमेटिकल टूल्स का डाउट हो, या फिर किसी एक टॉपिक को लेकर के डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका लेक्चर ही तो हमारा क्या है, मोटिवेशन है, और वहीं से हम लोग और भी आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो आपका जो भी कमेंट्स आएगा वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो निश्चित तौर पे आप सेशन को देखने के बाद कमेंट जरूर करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, और उसी बेहतरीन फिजिक्स को और आसान बनाएंगे, आपके सब्जेक्ट को और बेहतरीन करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।